घोषणा होने के बाद पहली बार आप विधायी कार्यालय आए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशियों से और कार्यकर्ताओं से? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रथम चरण और दूसरा चरण मिलाकर 85 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह का वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कल से मैं इस संभाग के प्रवास पर हूँ। कल मैंने कवर्धा से प्रारंभ किया था अपना प्रवास और कवर्धा में भी हमारे प्रत्याशी का ऐतिहासिक स्वागत अभिनंदन हुआ। बेमेतरा मैंने बैठकें की। आज बालोद राजनांदगांव होते हुए अभी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से यहाँ मिलने पहुँचा हूँ और आप स्वयं इस बात को देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह का वातावरण भिलाई जिले में बना हुआ है और जनता भी इस बात को मन बना चुकी है कि इस वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और उसके लिए कार्यकर्ता और जनता दोनों का मन बन चुका है। और मैं कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक मतों के साथ और ऐतिहासिक सीटों के साथ यह सरकार बनने जा रही है। घोषणा होने से पहले लिस्ट लीक हो गई थी, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वह बहुत ही योग्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप को जिताने के लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं। इसलिए पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, मैदान में प्रत्याशी आ चुके हैं, कार्यकर्ता आ चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी सूची नहीं बना पाई है, माथापच्ची चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेस के अंदर घबराहट फैली हुई है और कांग्रेस का विदाई का समय आ गया है। इस बात के कांग्रेस के नेता भी महसूस कर रहे हैं। भूपेश का नारा था कि भरोसा है तो भूपेश है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? अभी तो इस चर्चा को कम हो गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता का भरोसा किस ढंग से उन्होंने तोड़ा है वह प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। प्रधानमंत्री आवास को इस कांग्रेस की सरकार ने बाधित किया। पीएससी का घोटाला करके यहाँ लाखों युवकों के जो तैयारियां थी कि मुझे अच्छी एक नौकरी मिलेगी, एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, वो पढ़े लिखेगा, उसको वह जाके कोचिंग कराता है, एग्जाम दिलाता है पीएससी की, किंतु उसको ये कल्पना नहीं थी कि पीएससी में इतना बड़ा घोटाला होगा कि सारे अधिकारी के और नेता के बेटे उसमें चयनित होंगे। और इससे युवा वर्ग भी बहुत आक्रोशित है। सारे वर्गों का इस सरकार ने भरोसा तोड़ा है और इसलिए भरोसा के विषय को लोग बंद कर दिए। महिलाओं को और ओबीसी को बराबर पर्याप्त मात्रा में टिकट नहीं दे पाए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है इस देश में, वह अपने आप में एक इतिहास के रूप में हमेशा लोग याद करेंगे कि 33% का जो आरक्षण सांसद और विधायकों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा राज्यसभा पारित हुआ है और इसके लेकर महिला वर्ग काफी खुश है। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें महिला समाज को विशेष रूप से प्राथमिकता रखी गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन खाता हो और साथ ही साथ मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना हो, ये सारी योजना में महिला बहनों को आगे रखा है और निश्चित रूप से महिला वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। प्रदेश टिकट वितरण में नहीं दिया गया, महिलाओं को बराबर आरक्षण नहीं दिया गया। जो भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट का सभी वर्गों को, सभी समाजों को बहुत ही संतुलित ढंग से टिकट वितरण हुआ है और जिसका हम स्वागत करते हैं। अभी जो पार्टी का निर्णय हुआ है उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की? भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे अपनी तैयारी करके रखी हुई है। उसने हम लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हर बूथ में घूम करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं आम जनता से मिल रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 9 साल में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या किया और इस पौने 5 साल में भ्रष्ट सरकार ने किस तरह से जनता को लूटने का काम किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह चौपट है। महादेव सत्ते के नाम से यहाँ कांग्रेसी अपना जेब भर रहे हैं और आज शराबबंदी के मामले में घोषणा की गई थी, शराबबंदी तो हुई नहीं और उस पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयले में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर भ्रष्टाचार से युक्त सरकार नहीं है? आज जब पुलिस वालों से बोला जा रहा है, प्रशासन से बोला जा रहा है कि 700 लोग यहाँ से गायब हैं, विलायित रूप से
वो कहाँ पर हैं इसका पता कीजिए, लेकिन पता नहीं कर रहे हैं। सबको मालूम है 700 लोग दुबई में बैठे हुए हैं और वहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने काम पे लगा रहे हैं। लेकिन जनता समझ गई है, जान रही है और इनको भ्रष्ट लोगों को हटाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है पूरी एकता के साथ, पूरी स्थिरता के साथ, और आज हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है और लग करके 2023 के चुनाव में इस कांग्रेस को धूल चुकाने का काम हमारे बिजपुरिया जी, पार्टी के अंदर जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है टिकट वितरण को लेकर, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, हर पार्टी में असंतोष होता है, कार्यकर्ता है, लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। तो लोकतंत्र में जब पार्टी काम करती है तो बहुत लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है। बात रखने के बाद जो निर्णय हो गया है, आज आप देखो यहाँ की एकता, आज यहाँ पे सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कौन सा कार्यकर्ता है जो यहाँ पर नहीं है दोनों विधानसभा का? और जो सब मिल करके एकजुट होकर के पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी निश्चित रूप से 2023 के जो चुनाव में है वो भारी बहुमत से विजयी होगी। आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? बात कर लेंगे, मनाएंगे, होगा, नाराजगी होगी, बात करेंगे, दूर करेंगे नाराजगी उसको। ये थे हमारे सामने ब्रिजेश भोजपुरिया जी, जिले के अध्यक्ष हैं। जिले का समन्वय बहुत अच्छे ढंग से बना के रखा है इन्होंने। आज हम देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता जिस संख्या में आए हैं, जिस उत्साह के साथ आए हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सभी सुनिश्चित है। धन्यवाद। देख रहा है आज पूरे कार्यकर्ता जो हमारे जिले के और मंडल के पदाधिकारी, ये पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इस बैठक में पूरी तरह से जो उत्साह दिख रहा है और वातावरण जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है वो जनता में भाजपा के प्रति उत्साह के कारण है, क्योंकि कार्यकर्ता नीचे जमीन पे जाता है, वो देख रहा है कि सरकार के खिलाफ वातावरण है तो हमारा कार्यकर्ता भी उत्साहित होता है। जब यदि हमारे विपरीत माहौल रहता है तो वो भी थोड़ा ढीला होता है। तो इसका बहुत सीधा संकेत है कि सरकार के खिलाफ परिवर्तन की लहर तेजी से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट की घोषणा कर दी, प्रत्याशी चुनाव मैदान पे आ चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी अभी तक लिस्ट बनाने में माथापच्ची कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब उन लोगों के तो बहुत सारे लफड़े रहते हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा लफड़ा कहाँ क्लियर हो उसके बाद हो। एक ही क्वेश्चन है, अभी तक जो चीज हो चुकी है, अब नया चीज क्या करने वाले जनता के लिए? जनता के लिए हम लोग बहुत सारे नया करेंगे। हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, जो घोषणा पत्र में आएगा वो सब करेंगे। क्या कहेंगे? ये उनके चिंता का विषय है। हम तो अपने मैदान जंग में आ चुके हैं और अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाए, इस प्रयास में लगे हैं। वो प्रत्याशी कोई भी आ जाए, ना मुझे उसकी आलोचना करनी है, ना मैं उस पार्टी का आलोचक बनना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात बताऊंगा, मैं अपने केंद्र सरकार की योजनाओं की बात बताऊंगा और मैं अपनी प्राथमिकताओं को बताऊंगा। सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद क्या रहेगी रितेश सिंह? पहली प्राथमिकता वैशाली नगर विधानसभा की एक अलग पहचान हो, यही प्राथमिकता होगी। अभी आप कैसा व्यवहार लगातार मेरा 25 वर्ष से कार्यकर्ताओं के साथ बना हुआ है। एक विधायक के रूप में नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में था और लगातार मैं पब्लिक के बीच में जाते आया हूँ। अलग अलग 5 वार्डों से लड़ा हूँ, 1 लाख जनता से सीधा सरोकार मेरे साथ है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है स्वीटी कौशिक जी। स्वीटी कौशिक जी से जानते हैं, अभी टिकटों की घोषणा हो चुकी है और बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सुपेला में। स्वीटी जी, ये बताइए कि अभी जो टिकटों की घोषणा हुई है उसके बाद जिले में 6 सीट है, जिले में 6 सीट है, 6 सीट में से महिलाओं का एक भी रेशियो नहीं दिया गया, एक भी सीट। देखिए, पूरे सिर्फ जिला नहीं, पूरे प्रदेश में जो समीकरण और जितनी महिलाओं को सीट पहले थी उससे ज्यादा ही दी अभी तक घोषणा है और अभी कुछ सीटें बची हुई हैं, उसमें निश्चित ही महिलाओं को भी सीट दी जाएगी। आगे ये संगठन का विषय है, बाकी जो भी घोषणा हुई है, कमल छाप हमारा ध्येय है और 6 के 6 सीट हमें जीत के लेके आना है।
यही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। कैसे महिलाओं को कन्विंस करेंगी कि एक भी सीट नहीं मिली, हम लोग आप फिर भी आप लोग को वोट देना है करके जिले में? देखिए जिले की बात करिए, जिले की केवल। महिलाएं, देखिए महिला मोर्चा जिले का अध्यक्ष होने के नाते अभी तक जो हम लोगों ने कार्य किया है पूरे जिले में, महिलाएं जो हैं वो 50% आबादी हमारी है। हम लोगों ने इतना बूथ लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल तक काम किया हुआ है कि ये सब प्रश्न नहीं आएंगे, सिर्फ दिखेगा कमल का फूल, और जो कि हम जीतेंगे। क्यों 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 आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? महिलाओं को इग्नोर कैसे कर सकती हैं आप? महिलाओं को इग्नोर नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारे संगठन ने इग्नोर किया है। हमें अभी कमल फूल को लेके आना है, खिलाना है, जीतना है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए और उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये है स्वीटी कौशिक जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं भिलाई की। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमें भले जिले में हमें टिकट ना दी गई हो, मगर प्रदेश में हमें टिकटों का रेशियो दिया गया है, मगर वो संतोषजनक नहीं है। फिर भी कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे।